तो गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने सेकंड चैप्टर चालू किया था पॉलिनोमियल, इसका हमने कल 2.1 क्लियर किया है और हमने इसके बाद जीरोस भी निकालना सीखा था बेटा। एक चीज उसकी और रह गई थी जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, उसको बेटा बेसिक से हमको समझना है कि ये वेरिफिकेशन होता क्या है, वेरीफाई करना होता क्या है। जब हम एक बार इसको समझ लेंगे बेटा तो हम सब जितने भी आपके सवाल दिए हैं सबके हम जीरोस भी निकालेंगे एक बार फिर से, ताकि आपको रिकॉल हो जाए और उसके फिर हम वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से कि वेरीफाई होता क्या है। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं कि वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है बेटा कि वेरीफाई में हमको एक रिलेशनशिप बताना होता है। क्या बताना होता है बेटा? रिलेशनशिप। किस किस के बीच? भाई रिलेशन होता है तो दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, तो रिलेशन किस किस के बीच में बताना है बेटा? पहला है कोफिशिएंट और दूसरा है बेटा जीरो। किस किस के बीच में बताना है? कोफिशिएंट के बारे में बताना है और रिलेशन, इन दोनों के बीच में हमको रिलेशनशिप बताना है। तो पहले बेटा हल्की सी मैं फिर से कॉन्सेप्ट की बात कर लूं कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, इसको मैं पॉलिनोमियल ही बोल सकता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोल सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है, तो बेटा हमारे जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? a, x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? b, c आखिरी में एक सिंगल नंबर होता है बेटा। कल हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, आपको इतना तो बनता होगा। अब जीरोस क्या होता है बेटा? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x की दो वैल्यू निकल के आती है। याद करो अपन डिब्बे में लिखते थे। तो बेटा दो वैल्यू निकल के आती थी, पहले वाले को हम बोलते थे अल्फा, दूसरे वाले को हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, पहले वाले को क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा, दूसरे वाले का बीटा। हमने नामकरण संस्कार भी कर दिया होगा, अल्फा बीटा हमने नाम रख दिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है। इसके कोफिशिएंट क्या है? a b c है, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। जीरोस क्या कहलाएंगे? अल्फा और बीटा। हमको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है और वो रिलेशनशिप जब प्रूव हो जाएगा इसका मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखना यार कैसे। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तो बेटा वेरीफाई हम ऐसे करते हैं कि हमको दो फॉर्मूला याद करने हैं और बेटा ये दो फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला हूं ये खुद अपने आप में एक एक नंबर के सवाल है। तो सबसे पहले हमको बेटा जो फॉर्मूला जानना है वो है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। तो देखो जीरो ये है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही करोगे आप। ठीक है, वो किसके इक्वल टू में निकलता है बेटा? वो कोफिशिएंट के रूप में निकलेगा माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है, ये खुद एक नंबर का सवाल है। और दूसरी चीज हमको बेटा जो याद रखना है फॉर्मूला वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इनटू बीटा। यही होता है प्रोडक्ट का मतलब। कितना होगा बेटा? कोफिशिएंट के रूप में सी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो बेटा पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उससे आप क्या निकालोगे? एबीसी निकाल के, वो तो हम निकालते हैं जब जीरोस निकालते हैं तो एबीसी हम निकाल के रख लेते हैं पहले, फिर आखिरी में हमको दो जीरोस निकल के आते हैं, एक को हम अल्फा बोलेंगे दूसरे को बीटा। और बेटा इन सब के जब मान हम निकल जाएंगे तो हम इस फॉर्मूला में रख के देखेंगे। अगर बेटा दोनों तरफ सेम सेम चीजें आती हैं तो बेटा इसी का मतलब हो जाता है वेरीफाई, और कुछ नहीं। तो बेटा ये सब तो एक बेसिक है, जब हम इसको करेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे। ठीक है ना, फिर आपसे सवाल भी बनेंगे। तो चलो बेटा बिना समय गवाए हम चालू करते हैं आगे के सवाल। ठीक है बेटा, 2.2 का पहला सवाल ही लेते हैं। तो बेटा 2.2 का जो पहला सवाल था वो यही था, कल हमने इसको किया भी था, इसके हमने जीरोस निकाले थे। एक बार मैं फिर से निकाल के दिखा रहा हूं बेटा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपसे और अच्छे से बनने लगेंगे। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो कैसा रहता है? ऐसा रहता है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करेंगे बेटा। तो यहाँ पर आपको x के x स्क्वायर इनटू में कितना मिलेगा? कितना? 1। तो a बराबर कितना मिलेगा? 1। फिर b बराबर कितना मिलेगा बेटा? अगर बेटा आपने कल की वीडियो देखी होगी तो 100% ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा। और c कितना बेटा? माइनस का a। ठीक है, साइन के साथ लिखना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ प्लस क्यों लिखा बेटा? प्लस नहीं लिखा बेटा, प्लस लिखते नहीं। ठीक है बाबू, ठीक है। अब देखो जरा फिर हम क्या करते हैं,
हमको ये सिखाया जाता है कि इसको दो टर्म में तोड़ना है, मैंने कहा ठीक है भाई वो तो हम करेंगे ही, लेकिन इसका सबसे इजी वे क्या है, a इंटू सी। तो a कितना है बेटा 1, c कितना है -8, मतलब हमको -8 ऐसी -8 को ऐसे दो पेयर में, ऐसे दो नंबर्स में हमको क्या करना है, तोड़ना है। जब उनका हम इनटू करें तो -8 आए, और जब हमको प्लस माइनस करें तो कितना है, -2 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा पेयर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से दो नंबर है इनका इनटू करने पर 8 आ सकता है। माइनस को भूल जाओ बेटा, ठीक है ना, साइन को भूल जाएगा। तो देखो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 बन जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अभी ये पर बेटा थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिर ये सब की करने की जरूरत नहीं, देख के बता पाओगे। और फिर एक क्लास में लूंगा बेटा ट्रिक के ऊपर कि कई सवाल ऐसे होते हैं कि कई बार मान लीजिए, अब मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि सारा का सारा जितना भी आ सकता है वो बुक से ही आएगा। ठीक है भाई, आपको केवल बुक में ये बोला गया है कि आप जीरोस निकालना सीखिए। अब अगर वो नंबर्स को चेंज कर दे, मान लो यहाँ 2 की जगह 4 कर दे, यहाँ 16 कर दे, तो बेटा कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, आपसे तो जीरोस निकालना बनना चाहिए बस, वो फिर सवाल कैसे भी दे दे। तो बेटा कई बार ये होता है कि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में मिलता है करने में। अब बेटा ऑब्जेक्टिव में अगर ये सवाल इस तरह का दे दिया और आप करने में 10-15 मिनट लगा दो तो बेटा फिर तो दिक्कत है। तो कई सवाल ऐसे हैं बेटा जो नॉर्मली ट्रिक से हो जाते हैं, तो इस ट्रिक के लिए मैं स्पेशली पॉलिनोमियल की ट्रिक करके एक वीडियो डालूंगा, आप उसको स्पेशली देखना बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में, अभी ऐसा कर रहे हैं, जब एक बार आप समझ लोगे तो आपसे इजीली बनने लगेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं। अब देखो हमको इसमें से वो पेयर चुनना है जो प्लस माइनस करने के बाद हमको 2 दे सके, ठीक है। तो देखो 8 में से आप 1 जोड़ो, ऐड करो या माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी तरीके से 2 आ सकता है, आप बोलोगे नहीं। 4 में से 2 जोड़ो या घटाओ 2 आ सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है। 4 में से 2 जोड़ो घटाओ बिल्कुल आ सकता है, और ये इसमें नहीं आ सकता। मतलब आपके पास दोनों नंबर में से या तो पहली संख्या 2 होगी और दूसरी संख्या 4 होगी, या तो इसका उल्टा हो जाएगा कि पहली संख्या 4 होगी दूसरी संख्या 2 होगी, ठीक है। तो बेटा कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं 2 को पहले लिख लेता हूं, 4 को बाद में लिख लेता हूं। अब अगर तुम इसके बाद सीधा आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए, और ध्यान से देखोगे अगर तो आपको माइनस का 2 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, माइनस का 2। अब प्लस माइनस में आपको हमेशा पता है कि साइन जो आता है ग्रेटर नंबर का आता है, तो बेटा अगर यहाँ माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस में रखना पड़ेगा, छोटी संख्या को प्लस में, तभी ये घट के कितना दे सकते हैं, -2। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। आपको पूरा पॉलिनोमियल, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपको x से मिलके बना होगा, तो 2 के बदल में भी x लगा दो, 4 के बदल में भी x लगा दो। अब आपने bx को इन दोनों टर्म में तोड़ा है, तो पीछे क्या है बेटा, माइनस का 8 दिख रहा होगा आपको, और आगे कितना दिख रहा है, x। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। 2 हिस्से में बांट लो, 2 पार्ट्स के कर दिए। अब देखना है ध्यान से, आप x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू x, और इसका मतलब होता है 2 इंटू x। कॉमन दिख रहा होगा x, तो बेटा x कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा x कॉमन ले लिया तो कितना 2। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे बेटा, ये लिखा हुआ है 4 इंटू x, ठीक है, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 2, लिख सकता हूँ 4 2 80 होता है, ठीक है। अगर मैं कॉमन निकालूंगा बेटा तो 4 निकाल सकता हूं, लेकिन साइन के साथ, तो माइनस का 4 बेटा मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा, और जब माइनस का साइन अगर मैं निकालता हूं तो साइन चेंज हो जाता है बेटा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ जो भी बचेगा x प्लस का बचेगा, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस। बेटा 4 आपने कॉमन लिया है, कितना आ जाएगा 2। और आप 101% बेटा ये पाएंगे कि ये इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको आगे जो संख्या है वो पेयर एक जैसे मिलेंगे आपको, ये देखो इस तरह। तो बस बेटा इसको फिर से कॉमन ले लो, x प्लस 2 को फिर से कॉमन ले लो, तो आपके पास मिलेगा x माइनस 4, ठीक है। आप जीरोस निकाल रहे हो एक्चुअली में, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएंगे -2 और x इक्वल टू हो जाएगा 4। कल तक बेटा हमने यहाँ तक सीख लिया था, अब इसी के आगे का मुझे सिखाना है बेटा। तो हमने नामकरण किया था अल्फा और बीटा, तो बस बेटा पहले वाले को अल्फा कहते हैं और दूसरे वाले को बीटा। अल्फा और बीटा की कहानी यहाँ तक समझ में आई क्या नहीं बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। तो अल्फा बीटा मेरे हिसाब से बेटा समझ में आएंगे। तो मैं अब इस सब रायते को मिटा के केवल अल्फा और बीटा यहाँ लिख ले रहा हूँ बेटा। अल्फा मेरे लिए कितना है -2 और बीटा कितना है मेरे लिए बेटा 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मैंने बेटा लिख लिए। बाकी जितने भी चीज है मैं सब मिटा दे रहा हूँ बेटा, ये तो हमने कल सीखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, ठीक है।
अब मेरे को यहाँ लिखना है वेरीफाई, क्या लिखना है वेरीफाई, और अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ वेरीफाई। कई लोग रिलेशनशिप भी लिखते हैं, आपको जो लिखना है वो लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो हमको क्या बताना, रिलेशनशिप या वेरिफिकेशन करना है। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से इधर देखना। हम सबसे पहले लिखेंगे, हम क्या करना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो वो कितना रहता है माइनस बी अपॉन ए। विशेष ध्यान रखना बेटा, आपके पास कॉफिशिएंट निकले रखे हों, आपके पास अलग बिल्कुल जीरो से लिखे रहे हो, ताकि हर चीज की आपको क्लैरिटी रहे। अब सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आता है ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ माइनस बी अपॉन। यहाँ तक कोनो दिक्कत, ठीक है देखा। अल्फा कितना है बेटा माइनस का, बीटा कितना है बेटा 4, फिर इस तरफ देखो माइनस, बी कितना है बेटा, बी देखूंगा तो माइनस का 2 है, और ए कितना है बेटा। कई लोग अलग अलग एलएचएस आरएचएस करके कराते हैं, मैं तो इकट्ठा करवा रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे भी बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखो इस तरफ देखो 4 प्लस का है 2 माइनस का प्लस माइनस, माइनस घट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ देखो माइनस माइनस इनटू होके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और नीचे 1 का बेटा 1 का कोई मतलब लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो तो सबके अकाउंट में रहता है। तो बेटा देखो ये आधी चीज 50% वेरिफिकेशन तो हम कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा कैसा है इक्वल है। अब दूसरी चीज इसी के नीचे क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या करना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। वो कितना होता है बेटा सी अपॉन ए। और मैं फिर कह रहा हूँ अपने आप में एक एक नंबर के सवाल है बेटा, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक में कहीं भी पटका जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना होना चाहिए सी अपॉन ए। अल्फा कितना है बेटा मेरे पास माइनस, बीटा कितना है बेटा 4 है, ठीक है। सी देखो सी कितना है माइनस का 8, ए कितना है बेटा 1 है, ठीक है। 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, वही का आएगा माइनस का, और सामने भी कितना मिल रहा है बेटा। ये हो गया बेटा 101% वेरिफिकेशन। क्या हो गया बेटा दोनों सेम आ गए। देखो सम ऑफ जीरो किया था वो भी इक्वल आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया था वो भी इक्वल आए हैं। अगर आपको आरएचएस से करना है कि इसको आप एलएचएस से ले लो, इसको आप आरएचएस ले लो, अलग अलग करो बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा, इकट्ठे किया करो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से हो भी जाएगा बेटा। तो बस बेटा इसके बाद हमको केवल एक ही वर्ड लिखना है, एक ही वर्ड, और वो है वेरीफाई। तो बस बेटा ये है पूरा रिलेशनशिप बताने का। और बेटा ये कभी भी आएगा तो मेरे हिसाब से 2 नंबर में तो नहीं आएगा, हमेशा जब भी आएगा 3 या 4 नंबर में मेरे हिसाब से इसको आना चाहिए। और हमारे पास जैसे ब्लूप्रिंट आ जाएगा बेटा तो और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। जब ब्लूप्रिंट आ जाता है तो एक स्पेशल क्लास हर चैप्टर की मैं लगाऊंगा, चिंता नहीं करो बेटा ना। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपन हर चैप्टर को डील करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये बेटा पूरा आपका वेरिफिकेशन है। हमने जीरो से निकालना तो कल की वीडियो में सीख लिया था, इससे पहले वाली वीडियो में सीख लिया था। वेरिफिकेशन रह गया था बेटा, तो वेरिफिकेशन ये था। और अगला सवाल देखते हैं बेटा। चलो बेटा तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बेटा ऑलरेडी हम इसके जीरोस कल निकाल चुके थे, आज केवल वेरिफिकेशन सीखना था, लेकिन बेटा जीरोस मैं फिर से निकाल दे रहा हूँ एक बार ताकि आपका रिवीजन हो जाए। करना क्या है बेटा सिंपल, हमको कंपैरिजन करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितना a बराबर 4, b बराबर मिलेगा बेटा आपको -4, और c बराबर बेटा आपको मिलेगा कितना 1। तो ये तो बेटा वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग से लिखना ही जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब हमको क्या करना है bx को इस बीच वाली टर्म को तो भागम तोड़ना रहता है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं सीधा दिमाग पे जोर बिल्कुल नहीं डालते हुए ac की तरफ चले जाओ। a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है, ठीक है बेटा। हमको कितना चाहिए 4 चाहिए, कितना चाहिए 4। अब जब मैं देखूंगा बेटा कि ऐसे कौन से नंबर ऑफ पेयर हैं जो कि इनटू करने पर 4 देते हैं, तो देखो 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 बन जा 4। इसके अलावा कोई पेयर है ही नहीं बेटा जो कि क्या हमको इनटू करने पर हमको 4 दे सके। अब इसमें से मेरे को चेक करना है वो पेयर जो कि हमको प्लस माइनस करने के बाद 4 दे सके। तो 4 में 1 जोड़ोगे या घटाओगे किसी भी कंडीशन में 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। 2 में 2 को जोड़ोगे या घटाओगे किसी भी कंडीशन 4 आ सकता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर आ सकता है। तो बेटा बस ये नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से 2 लिख लिया दोनों को। अब आपको ये चेक करना है कि इसके अकॉर्डिंग कैसे जाना है इसको। तो देखो यहाँ क्या है माइनस का 4, भाई आप जाहिर सी जानते हो दोनों को जोड़ोगे तभी 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 कब आएगा जब इसको भी माइनस में कर दोगे और इसको भी। तो
तो माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा 4 आएगा और आंसर काय में आएगा माइनस का। सिंपल सी बात है। पूरा पॉलिनोमियल बेटा कौन से वेरिएबल से मिलकर बना है s, तो इसके बगल में भी s लगा दो, इसके बगल में भी s लगा दो। पीछे कितना है प्लस का 1, आगे कितना है बेटा 4s उसके है। ये दो आपको पार्ट में लगे बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 और ये 2 into 1 तो लिखा ही है, पर s इसके पास भी है s इसके पास भी, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक 2 और एक s। तो देखो 2 और s बेटा मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ बचेगा 2 और एक s और यहाँ से 2s ही पूरा ले लिया तो बेटा कितना बचेगा, ये वाला बचेगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से बेटा, यहाँ क्या कॉमन निकल सकता है, तो ना तो इसके पास 2 है और इसके पास s है, तो इसके पास s है नहीं, तो बेटा कोई भी कॉमन चीज नहीं दिख रही। लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना कि दोनों को मल्टीपल में 1 तो रहता है। हर संख्या कोई भी संख्या, ऐसे मान लो ये 1 है, 1 के इनटू में कितना है 1, 4s के इनटू में कितना है 1 है, 1 तो यूनिवर्सल मल्टीपल है बेटा। ठीक, तो देखो 1 तो रहेगा, तो हम साइन के साथ माइनस का बनाकर बेटा मैं कॉमन निकाल दूं, तो यहाँ 2s और ये साइन चेंज होके माइनस। अब आपको बेटा ये एक जैसा मिल नहीं है, इसको ही कॉमन निकालते हैं। 2s माइनस 1 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ 2s और यहाँ बच जाएगा माइनस। जीरो निकालने बराबर में 0, एक बार इसको 0 के बराबर में रख के देखो और एक बार इसको 0 के बराबर में रख के देखो, तो बेटा 2s 1 को उस तरफ भेजोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, s बराबर जाएगा 1/, इधर भी सेम टू सेम कहानी वही है, 1 को उस तरफ भेजोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, s बराबर जाएगा 1/। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो बस ये दो वैल्यू आई, नामकरण कर दो अल्फा और बीटा। ठीक है, बधाई हो, अल्फा और बीटा हो गए। ठीक है, तो बस बेटा अब देखो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बोर्ड अपना छोटा है। ठीक है, तो मैं बेटा अल्फा और बीटा को यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/, ठीक है। बाकी सबको मिटा दे रहा हूँ बेटा, ये तो हमने कल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बस ये मेरे को एक बार सिखाना है। देखो अब मेरे को वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए सबसे पहली चीज क्या, सम ऑफ जीरोस वो कितना होता है -b/a, याद कर लियो बाबू अच्छे से। ठीक है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना निकलना चाहिए -b/a। अल्फा कितना है बेटा 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस बी कितना है, बी है -4, तो ए कितना है बाबू, वो है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर आएगा एलसीएम 2। ठीक है, और 2 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ भी 1 + 1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4/। ठीक है, 1 और 1 को जोड़ दोगे तो 2/2 और यहाँ मिलेगा 4/4, 2 बन गया 2, यहाँ भी 1 मिला, 4 बन गया 4, यहाँ भी कितना मिला 1 मिला। ठीक है, तो बेटा 50% तो ये वेरीफाई हो गया, 50% तो वेरीफाई ये हो गया। अब हमको क्या करना है, दूसरी चीज हमको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ध्यान से देखना बेटा, वो कितना होता है c/a, कितना होता है c/a। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू निकलना चाहिए c/a। अल्फा कितना बेटा हमारे लिए 1/2 है, बीटा कितना बेटा हमारे लिए 1/2 है, c कितना बेटा हमारे लिए 1 है, और a कितना बेटा हमारे लिए 4 है। 1 में 1 का इंटू करोगे 1, 2 में 2 का इंटू करोगे 4, सामने भी मिला है 1/4, तो बेटा ये भी एक जैसे मिल गए और ये तो एक जैसे है ही, तो बेटा बस हेंस वेरीफाई, ठीक है, इतना लिखना है बेटा, बस ये खत्म हो गया बेटा, कुछ नहीं था इसमें। और आगे सवाल एक दो और ले लेते हैं बेटा, देखिए